हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। वो चैप्टर जो है आपका रियल नंबर से लिया गया है, ठीक है। और एक्सरसाइज है 1.5 और जिसका क्वेश्चन नंबर ये है आपका तीसरा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, मान लीजिए सी, मतलब वृत्त की परिधि को मान लीजिए सी और उसका व्यास मान लीजिए उसको डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अर्थात पाई बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, कि पाई एक अपरमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। इसका निराकरण करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका निराकरण हम किस तरह करते हैं तो लिखेंगे हल देखिए, इसका कुछ नियम है, लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि जानते हैं कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसका जो आंसर हम लिख के ही देंगे इस तरह से भाषा में ही, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या का भागफल या एक अपरिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या और एक शून्येतर परिमेय संख्या का भागफल सदा एक अपरिमेय संख्या होता है, सदा एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको जो दिया गया है, यहाँ पाई बराबर सी बाई डी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अतः इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है क्योंकि सी या डी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या।
सी या डी अपर में है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका आंसर जो हम लोग भाषा में ही देते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, उस रेखा पर एक अर्धवृत्ताकार इस तरह से एक चांद बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कैसे किया जाएगा। इसके लिए हम एक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ फिगर आपको समझा दिया गया है जो कि हम यहाँ भाषा में दे चुके हैं। एक दी हुई रेखा पर एक स्थिर बिंदु A से 9.3 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाने पर एक ऐसा बिंदु B प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ लगाए हैं, प्राप्त होता है जिससे कि AB बराबर 9.3 एकक। अब देखिए AB से क्या है, 9.3 का रेखा है, जो कि B से एक एकक की दूरी पर एक चिन्ह लगाइए और इस नए बिंदु C मान लीजिए। ठीक है, नया बिंदु यहाँ पर क्या किए, C मान लिए हैं। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए और उस बिंदु को O मान लीजिए। O को केंद्र मानते हुए और OC बराबर 4.65 एकक त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाइए, जैसा कि एक अर्धवृत्त बनाया गया है। ठीक है, ये जो है आपका एक अर्धवृत्त है। AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचिए AC पर। अब देखिए ये जो लंब है AC पर, क्या लंब है, BD एक लंब है, खींचिए जो B से होकर जाती हो। इसका जो बिंदु है क्या है, B से होकर गुजर रही है, AC पर B बिंदु पर होकर जाती है और अर्धवृत्त को, और ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त को D पर काटती है। तो यहाँ पर D बिंदु मान लिए, तो ये D बिंदु पर क्या है, इसका क्रॉस बिंदु है। तब आपका जो है BD बराबर √9.3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।